आंटी जी, ये केचू बना लेगा। माँ जी, ये मैं बना देता हूँ, आप दबा ले। किच्चू, कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, जब मैं रसोई में काम कर रही हूं तो मुझे टोका ना कर। डम समझ कर रखा है क्या मुझे, और खुद को सबसे ज्यादा समझदार? आंटी जी, आई एम सॉरी। मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? वो जो मैंने कल कहा था वो एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरे बेटे की कंपनी में 600 लोग काम करते हैं। देश विदेश से गोरे उसके कंप्यूटर में बात करते हैं उससे। पूरी दुनिया में नाम है उसका, और ये सब उसे लॉटरी में नहीं मिला है, उसकी अकल और मेहनत का फल है। किसी के बोलने ना बोलने से वो डम नहीं हो जाता। ये बाथरूम के पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? हाँ भाई, क्या पापा, कुछ कहा आपने? मैंने कहा बाथरूम के पानी में इतनी बदबू क्यों आ रही है? बदबू आ रही है? पता नहीं मुझे। बेटा, बाथरूम की बातें उन्हें पता होती हैं जो नहाने धोने में विश्वास रखते हैं। जो अपना मुंह भी ड्राई क्लीन करवाते हैं, उन्हें क्या पता? तुम्हें क्या हुआ? अरे किचन के पानी में कितनी बदबू आ रही, क्या बताऊं। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहां पर। बर्तन का खाक मांजूंगी मैं। क्या? पापा भी बिल्कुल यही कह रहे हैं मम्मी। अच्छा, ऐसा क्या हो गया पानी? मैं देख के आता हूं। मदद कर रही हो या काम बढ़ा रही हो? रहने दो, मैं कर लूंगी। आंटी जी, करने दीजिए ना। इतने पैसे जो आपसे ले रही हूँ, थोड़ा सा तो काम करना चाहिए। ये ले, इतना शौक चढ़ा है काम करने का, तो अब मुझे स्वेटर ही बना कर दो। स्वेटर? अब ऊन से रुमाल तो नहीं बनेगा। पर आंटी जी, मैं स्वेटर कैसे बुनाई नहीं आती? सिलाई, कढ़ाई? कढ़ाई तो रसोई में होती है, उसमें क्या आना है? हे भगवान, मैं वो तलने वाली कढ़ाई नहीं, बुनाई कढ़ाई वाली की बात कर रही हूँ। जरा अपनी अकल तो देखती। मेरे बेटे को डम कह रही थी,
तुम्हें तो सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना कुछ भी नहीं आता। कल को जब शादी होगी, अपने घर जाओगी, सास कहेगी कि बहू तकिए पर कढ़ाई करनी है, तो क्या रसोई से कढ़ाई लाकर रख दोगे तकिए पर? ए राम, मुझे तो तुम्हारी होने वाली सास पे तरस आ रहा है। क्या होगा उस बेचारी का? आंटी जी, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं चाय बना सकती हूँ, मैंने सितार बजाना सीखा है। अच्छा, तो शादी के बाद जब सास कहेगी बहू मुझे भूख लगी है खाना दो, तो तुम उन्हें चाय दोगी और सितार बजाओगी और कहोगी इसी से पेट भर लो। तू क्यों हंस रही है? तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं ना? जी। मैंने तो सुना था कि बंगाली लड़कियां बड़ी मॉडर्न होती है। तुमने नहीं पसंद किया खुद से कोई? एक्चुअली आंटी जी, जैसा लड़का मुझे चाहिए वैसा मिला नहीं। पता नहीं मेरा मिस्टर राइट कब। हाँ, ठीक है। कुंवारी लड़कियां यूं पराए लेफ्ट राइट के बारे में बात नहीं करती। दो जूस। भगवान करे जल्द ही तुम्हें मनचाहा जीवन साथी मिले। तुम्हारे हाथ पीले हो, हल्दी लगे? हल्दी नहीं, ऑर्गेनिक हल्दी। माँ, आफ्टर ऑल ये न्यूट्रिशनिस्ट है। माँ जी, मार्केट से कुछ सामान लाना है, पैसे चाहिए। हाँ, देती हूँ, चलो। एक बात बताइए, आपने कॉलेज खत्म कर लिया, जॉब की, पर अभी तक मिस्टर राइट नहीं मिला, प्यार नहीं हुआ? पपी लव तो हुआ होगा, अब स्कूल में साथ में लंच शेयर करने वाला लव? कुछ नहीं हुआ। मेरा आशीर्वाद है बच्ची, नहीं हुआ तो हो जाएगा। तुम्हारा प्यार बस आने ही वाला है। दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है ना, शायद इसलिए प्यार को आने में वक्त लग रहा होगा। एक्सक्यूज मी। मिस्टर दीक्षित। जी। मिस्टर दीक्षित, आप अपने टाइम की तो वैल्यू करते हैं, लेकिन मेरी बेटी के पर्सनल टाइम की वैल्यू नहीं करते। मैं आपकी मदर की न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर सोनाक्षी बोस का फादर हूँ। आप अंदर आइए। 2 मिनट के लिए सर, अंदर आइए। 6, 7, 8, 9, 10 क्या? जीजी। अरे भाभी! जीजी। अरे भाभी, आप ये सामान। जीजी माफ कर दीजिए, वो बिना बताए आपके घर आ गई। क्या बताऊं, घर के पानी में से ना बहुत ही बदबू आ रही है। हाय, कैसे? पता नहीं, सच्ची कह रही हूँ जीजी, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैंने तो इनसे कह दिया कि ऐसे में अपने काम आएंगे, और सामान उठा के आ गई आपके घर। बहुत अच्छा किया। वैसे बुआ पता क्या, पापा तो मना कर रहे थे, कह रहे थे नहीं मत जाओ, बर्डन पड़ेगा। अरे मैंने भी उनसे कह दिया, बर्डन काहे का? और वैसे भी क्या मैं अपनी जीजी को जानती नहीं? उनका बस चले ना तो वो तो मुझे हमेशा के लिए रख ले अपने घर में, है ना? रखने का क्या मतलब है भाभी? आप ही का तो घर है। हाँ वो तो है जीजी, वैसे भी मन से मैं इसे अपना ही घर मानती हूँ। आइए आइए। किच्चू, सारे सामान लेकर आओ और मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। मुबारक हो माँ, आखिर देव भैया के महल जैसे घर में एंट्री हो ही गई हमारी। मिस्टर दीक्षित, मैं सोना का फादर हूँ, और बीइंग अ फादर मेरा ये मानना है कि मुझे अपनी बेटी की प्रोफेशनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है मिस्टर दीक्षित कि बीइंग अ बॉस आपको मेरी बेटी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। मिस्टर दीक्षित, आपको मेरी लैंग्वेज थोड़ा हार्श लग सकती है, लेकिन मेरी बेटी आपके वहां जॉब करती है, आपके गुलाम नहीं है।
आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित। वर्किंग आवर्स में वो आपकी एम्प्लॉय है, लेकिन वर्किंग आवर्स के बाद वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं उसके साथ। और प्लीज वर्किंग आवर्स के बाद उसको बार बार फोन करना बंद करिए। मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। आप समझते तो ये गलती नहीं करते मिस्टर दीक्षित। सर 2 मिनट के लिए आपसे मिलना चाहता हूँ। सिंह साहब थोड़ा वक्त दीजिए। नहीं, आप बात कर लीजिए, मेरे पास बहुत समय है। आप इनकी भी शिकायत सुन लीजिए। सर मैं पहले भी आपसे मिलने आया था, पर तब आप जा चुके थे। ये आपके लिए था। सर रजनी की शादी बहुत अच्छे से हो गई, सब आपकी वजह से। आपने मेरी बेटी की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया, फिर उसे नौकरी दिलाने से लेकर उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी आपने उठाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सिंह साहब, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। भगवान आपको हमेशा खुश रखे साहब, हमेशा खुश रखे। मैं चलता हूँ। आप कुछ कह रहे थे? सर क्या हुआ? मिस्टर दीक्षित, मैं जो कहने आया था, अब समझता हूँ कि वो कहने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं आपको समझाने आया था कि जब किसी की बेटी आपके यहाँ काम करती है तो उसकी फैमिली उसे आपके भरोसे पर छोड़ती है। लेकिन ये बात तो आप बखूबी जानते हैं। पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अरे आप आ गए। काम हो जाना चाहिए अभी, मतलब अभी। मुझे किसी चीज में देरी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरा केक! क्या हुआ? क्यों चिल्ला है? ये मेरी माँ का बर्थडे केक था। इतनी मुश्किल से मुझे शुगर फ्री केक मिला था। ओह सॉरी। आपके सॉरी कहने से ये केक सही हो जाएगा? तो सॉरी कहा ना। बहुत सॉरी। आपको अंदाजा भी है कि ये केक एक दिन पहले ऑर्डर करना होता है। अब इतनी जल्दी मैं शुगर फ्री केक कहाँ से लाऊं? रिलैक्स, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। केक ही है, अभी ऑर्डर करोगी तो कल तक आ जाएगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मेरी माँ का बर्थडे आज है, मैं कल केक मंगा के क्या करूंगी? मिस्टर दीक्षित, आपको याद है जब मैंने आपकी माँ का केस लेने से मना किया था तो आपको कैसा फील हुआ? दोनों बातों में क्या कंपैरिजन? कंपैरिजन है। आप हेल्पलेस फील कर रहे थे ना, क्योंकि आपको आपकी माँ की केयर करनी थी, उन्हें खुश देखना चाहते थे। मैं भी अपनी माँ को खुश देखना चाहती हूँ। अगर मैं ये केक लेके जाती तो कितनी खुश होती, लेकिन थैंक्स टू यू अब वो स्माइल नहीं आएगी। आपको वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, वो मेरी माँ है ना, आपकी नहीं। ये लीजिए। एक ही तीसरा बादशाह कहाँ है? तीसरे बादशाह हम हैं अम्मी जान। तीनी मोरबो एक ठप्पो। जब देखो फिल्मी बात। अरे आप लोग अभी तक जागे हैं, सोए नहीं? तेरा ही वेट कर रहे थे। चला मैं यार, तू खेलती है, मुझे नहीं खेलना है इस बेईमान के साथ। माँ कल खेलेंगे ना, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे बाबा थोड़ी देर के बाद सो जाना, 12 बजे के बाद। আমি জানি 12 बजे के बाद हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाना है ना? अरे जब पता है तो फिर सोने क्यों जा रही हो? हैं? अरे बच्चे तो 12 बजे के बाद ही सेलिब्रेट करेंगे ना। अरे तो बच्चों के साथ मैं भी बच्ची बन जाऊं? उम्र हो गई, अब नहीं जागा जाता, 10 बजे से ही नींद आने लगती है। What?
अगर आप बुढ़ी हो गई तो आपको देख देख के मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, विजय बोस इज स्टिल यंग। अभी तो हम जवान हैं। Come on, young lady. क्या कर रही हो माँ? Hey, she's also young. भूकंप आ गया दिल्ली में, भूकंप आ गया। भूकंप नहीं बेटा, तेरा बाप आया है, इधर देख। अरे यार, इससे अच्छा तो भूकंप ही आता। क्या बोला? मतलब अब इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं पापा, और आप आए और आपने तोड़ दिया। तोड़ दिया? वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अभी बेटा सपना टूटा है, हड्डियां तो बाकी हैं। आप क्या कर रहे हैं मम्मी? चल क्या हो गया विक्की? चल अरे चल। आप कैसे आ गए? मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे? अभी आया हूँ, मेट्रो से आया हूँ, 3 टिकट रिटर्न साथ लाया हूँ। चलो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं? टंकी का पानी पवित्र हो गया गंगा जल की तरह, क्योंकि देव ने पूरी टांकी की सफाई करवा दी है। और राधा रानी, एक काली बिल्ली ने चूहा खा करके टांकी में छोड़ दिया था। ये तो तुम्हें पता नहीं होगा राधा रानी। हाँ भाई, चलो चलो घर चलो। भैया, आपकी आवाज सुनाई दी। आप कब आए? अभी आया ईश्वरी। अच्छा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। बुआ के पैर छुओ और चलो यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो? अपने घर। इतनी रात गए? भैया कोई जरूरत नहीं है, आज रात को तुम लोग यही रुको ना। ईश्वरी घर अकेला है। घर अकेला है तो क्या घर डर जाएगा? कुछ भी भैया। समझा करो ईश्वरी। क्या समझू? देखो मैं कह देती हूँ, कोई कहीं नहीं जाएगा। आज रात को आप सब यही रहेंगे और कल सुबह नाश्ता करके चले जाओ जा जाना, ठीक है? मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। आइए मैं आपको अब कमरा दिखाती हूँ। विक्की, इनकी तो आदत ही खराब है। ये देव भी ना, क्या जरूरत थी अभी से सफाई अभियान चलाने की? अरे कुछ दिन और गंदा रहने देता टंकी का पानी। राधा रानी, अब तो तेरी विदाई हो गई स्वर्ग जैसे घर से। टड़ा, ये देख बेटे, बंटी मखीजा तेरी एक प्रॉब्लम का 4 सॉल्यूशन लेके आया है, वो भी अलग अलग फ्लेवर में। जो चाहिए रख ले, वरना बाकी के वापस हो जाएंगे। अरे जलवा है तेरे भाई का। कहाँ से लाया तू? अरे अपने शर्मा जी की बेकरी थी। और कहाँ से? शुगर फ्री है। शुगर फ्री है? अरे शुगर 40 रुपए किलो चल रही है। तू भी कैसी बात करता है यार, शुगर फ्री है। अरे यार चीनी कम डलवाई है, अब थोड़ा बहुत तो चलता है ना, वरना केक खा रहा है यार, दवाई थोड़ी खा रहा है। इतना छोटा सा काम नहीं हो पाया। शुगर फ्री केक ही तो मांगी थी मैंने। बेकरी वाले ऐसे रिएक्ट करे कि जैसे मैंने दोनों किडनीज मांग ली। बंटी यार, कहा था तुझे सीपी से लाना। अरे मैं गया था यार सीपी, पर इतना ट्रैफिक था यार, मैं वहां जाता ना तो लेट हो जाता। पर तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है यार? और शुगर फ्री का टेस्ट भी तो यार एकदम बहुत अच्छा होता है, मैंने खाया है कई बार। वो शॉप पे ट्राई करती ना, वो कौन सी थी वो, मिठूस, वहां तो मिल ही जाता तुझे। कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए इतनी लेट आई। अरे टेंशन ना ले यार, अभी मैं 5 स्टार होटल फोन करके फटाफट केक मंगवाता हूँ। भाई इंग्लिश बोलने वाली मैडम फोन उठाती है। अरे उठा, आवाज तो मस्त है भाई। हेलो, बंटी मखीजा स्पीकिंग। आपके यहाँ शुगर फ्री केक मिलेगा? मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? आई एम कॉलिंग फ्रॉम देव्स हाउस। यू नो माय फ्रेंड देव, टॉल हैंडसम। हेलो, एक शुगर फ्री केक चाहिए 1 घंटे के अंदर। आज रात में चाहिए, इसीलिए खुद कॉल कर रहा हूँ। अपने मैनेजर से बात करवाइए। ओके, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है। वैसे दादा, लाइट कैसे आई? बाबा, ऊपर तक शिकायत की सब लोगों को माफी मांगनी पड़ी उनसे। हेलो, तूने तो केक ऑर्डर किया था ना, फिर वो डिलीवर क्यों नहीं हुआ?
डिलीवर तो हुआ था दादा, लेकिन एक इडियट, सेल्फ सेंटर्ड, अपने ईगो में खोए रहने वाले एक आदमी की वजह से खराब हुआ। तेरे मिस्टर ओबोतो ने अब क्या किया? फर्स्टली वो मेरे मिस्टर ओबोतो नहीं है, एंड सेकेंडली आपको कैसे पता चला कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ? क्योंकि आजकल उनके अलावा किसकी तारीफ होती है ज्यादा? मिस्टर ओबोतो केक के दुश्मन है। उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। He doesn't care at all.